रात का सन्नाटा था, हल्की हवा बह रही थी और चांद बादलों के बीच छुप छुप कर झांक रहा था। सिया अपनी बालकनी में खड़ी थी, उसकी आंखें किसी तलाश में थी और दिल की धड़कनें तेज। तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। आदित्य का नाम देखा तो होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने कॉल रिसीव की। क्या कर रही हो? आदित्य की आवाज में हल्की बेचैनी थी। कुछ नहीं, बस हवा का मजा ले रही थी। सिया ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज थोड़ी अजीब लग रही है, आदित्य ने चिंता से पूछा। सिया चुप रही। वो जानती थी कि आदित्य उसे आसानी से समझ सकता है। जब उसने कुछ न कहा तो आदित्य ने एक लंबी सांस ली। मैं आ रहा हूँ मिलने, उसने ठान लिया। आदित्य, इतनी रात को? सिया ने हल्की नाराजगी दिखाई। तुम जानती हो, जब तक तुम्हें देख न लूं, चैन नहीं मिलेगा। सिया मुस्कुराई, लेकिन अंदर कहीं उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ ही मिनटों में आदित्य उसके घर के नीचे था। उसने नीचे झांका। उसकी बाइक की हेडलाइट हल्की रोशनी फैला रही थी। वह नीचे गई और धीरे से उसके सामने आ खड़ी हुई। कहो, क्या हुआ? आदित्य ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछा। सिया ने कुछ पल उसे देखा, फिर अचानक से उसकी बाहों में समा गई। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी सांसें गहरी हो रही थीं, जैसे कोई बड़ा बोझ उसके दिल पर था। आदित्य, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांका। तुम्हें मेरी कसम, कभी ये सवाल दोबारा मत पूछना। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे डर लगता है आदित्य, कभी कभी लगता है कि कोई हमें जुदा कर देगा। आदित्य ने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमते हुए कहा, कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी झुक जाती है। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारा। बस इतना याद रखना। सिया ने उसकी बातों को अपने दिल में समेट लिया। उस रात चांदनी और भी उजली हो गई थी, जैसे खुद आसमान भी उनके प्यार की कसम को सुन रहा था। सिया ने आदित्य की बातों को महसूस किया, लेकिन उसके दिल में छुपा डर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो आदित्य की बाहों में सिर रखकर चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसकी धड़कनों की धुन में अपने सारे डर मिटा देना चाहती हो। आदित्य ने हल्के से उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में झांका। सिया, मुझ पर भरोसा है ना? सिया ने बिना कुछ कहे हल्का सा सिर हिला दिया। तो फिर ये डर क्यों? आदित्य ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। देखो, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे, लोग भी बदल सकते हैं, लेकिन हमारा प्यार नहीं। ये वादा है मेरा। सिया ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका मन अब भी उलझा था। उसने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, आदित्य, तुम्हें नहीं पता, मेरी फैमिली हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैंने सुना है पापा मेरी शादी कहीं और तय करने की सोच रहे हैं। आदित्य के चेहरे पर हल्की कठोरता आ गई। और तुम क्या सोच रही हो? सिया ने नजरें झुका ली। मैं नहीं जानती आदित्य, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। लेकिन क्या? सिया, आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे से अलग होकर खुश रह सकते हैं? सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। लेकिन आदित्य ने उसके होठों पर उंगली रख दी। कोई लेकिन नहीं सिया, प्यार डर से बड़ा होता है। अगर हम खुद ही डर जाएंगे तो दुनिया हमें हरा देगी, लेकिन अगर हम अपने प्यार पर भरोसा करेंगे तो कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। सिया ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ सच्चाई थी, सिर्फ प्यार था। उसने हल्के से आदित्य के हाथ को पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ आदित्य, हमेशा। आदित्य ने उसकी आंखों को चूमा और उसे अपनी बाहों में कस लिया। बस यही सुनना था मुझे।
अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ रहेंगे। हम अपने प्यार की कसम खाते हैं कि कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। उस रात आसमान के सितारे भी जैसे उनके वादे की गवाही दे रहे थे। चांद की हल्की रोशनी उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी और हवा में उनके प्यार की खुशबू घुल गई थी। सिया और आदित्य के बीच खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी किसी अनकहे वादे की तरह थी जो उनके दिलों में गूंज रही थी। चांदनी रात की ठंडी हवा में भी सिया के दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ था। आदित्य ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, एक डर जो उसके मन के किसी कोने में छुपा था, लेकिन आदित्य उसे साफ साफ देख सकता था। सिया, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आदित्य की आवाज में एक ठहराव था, एक दृढ़ता जो उसके इरादों को जाहिर कर रही थी। सिया ने सिर झुकाया, उसकी पलकें भारी थीं। जानती हूँ आदित्य, इसीलिए तो डर लगता है कहीं ये सब छिन न जाए। आदित्य ने गहरी सांस ली और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से दबाए। प्यार कोई चीज नहीं जो कोई छीन ले। ये हमारे अंदर बसता है, हमारे दिलों में, हमारी धड़कनों में। जब तक हम खुद इसे नहीं छोड़ते, कोई इसे हमसे नहीं ले सकता। सिया ने उसकी बातों को महसूस किया, लेकिन उसके अंदर का डर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने धीरे से कहा, लेकिन आदित्य, मेरे पापा बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो न जाने क्या होगा। वो कभी नहीं मानेंगे। आदित्य ने उसकी आंखों में झांका। तो क्या हम डर के आगे हार मान लेंगे? सिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की हवा में अपनी सांसों को बहने दिया। आदित्य ने उसका चेहरा अपने करीब किया, उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, सिया, अगर तुम चाहती हो कि मैं लड़ूं, तो मैं लड़ूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं हर मुश्किल का सामना करूं, तो मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे ये मत कहो कि हम अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं। सिया ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखें एक पल को चमक उठीं। उसने धीरे से आदित्य के कंधे पर सिर रख दिया। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती आदित्य, कभी नहीं। आदित्य ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि कोई भी ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती। सिया अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। उसके माता पिता की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है सिया। लड़का बहुत अच्छा है, एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। सिया ने हिम्मत जुटाकर कहा था, लेकिन पापा, मुझे शादी नहीं करनी अभी। यह फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। सिया की आंखें भर आईं। उसने तुरंत आदित्य का नंबर मिलाया। हेलो। आदित्य की आवाज में वही चिंता थी जो पिछले कुछ दिनों से उसकी आदत बन चुकी थी। आदित्य। सिया की आवाज कांप गई। क्या हुआ? सिया, पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ पलों के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। आदित्य की सांसें तेज हो गई थीं। और तुम क्या सोच रही हो? मैं बस नहीं जानती आदित्य, मैं उनसे बगावत नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। तो फिर फैसला कर लो सिया, या तो प्यार की कसम निभाओ या फिर डर के आगे झुक जाओ। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आदित्य, बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे पापा, तुम्हें मेरी कसम। सिया, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो खुद को इस डर से आजाद करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमें एक साथ खड़े रहना होगा। सिया ने गहरी सांस ली। क्या तुम सच में मेरे साथ होगे आदित्य? तुम मेरी जिंदगी हो सिया। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तुम्हारा ही रहूंगा। उस पल सिया के दिल का डर जैसे कहीं खो गया। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ आदित्य, हमेशा।
सिया ने अपने घर की खिड़की से देखा, आदित्य उसकी गली के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में वही जुनून था, वही सच्चाई। सिया ने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके दिल में हलचल थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानती थी अब बस आगे बढ़ना है। जैसे ही वो बाहर निकली, आदित्य ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। प्यार की कसम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य ने उसकी आंखों को चूमा और दोनों हाथों में हाथ डाले रात की स्याही में खो गए। उनके लिए ये नई जिंदगी की शुरुआत थी, जिसमें बस प्यार था, न डर, न शक, न जुदाई। और आसमान में चांद भी उनकी इस नई राह का गवाह बन चुका था। वक्त गुजरने के साथ साथ सिया और आदित्य के रिश्ते की मजबूती और बढ़ती गई। एक दूसरे के बिना हर पल अधूरा सा लगता था। दोनों के बीच प्यार, विश्वास और समर्थन की एक अनमोल डोर बंध चुकी थी। लेकिन सिया के परिवार की तरफ से अभी भी समस्याएं आ रही थीं। उसके पापा हर दिन उसकी शादी के बारे में बातें करते रहते थे और सिया को यह चिंता सताती थी कि क्या उसे अपने परिवार का विरोध करना पड़ेगा। एक दिन आदित्य ने सिया से कहा, सिया, तुम्हारे पापा को मनाना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें एक दूसरे के लिए लड़ना होगा और यह मैं तुम्हारे लिए हर हाल में करूँगा। सिया ने उसकी बातों को गहराई से सुना। वह जानती थी कि आदित्य के साथ वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। आदित्य, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कि अगर पापा नहीं माने तो। आदित्य ने सिया को अपनी बाहों में समेटा और उसकी आंखों में देखकर कहा, सिया, डर के आगे ही जीत है। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो डर के बजाय आदित्य के साथ अपने रिश्ते के विश्वास से भर गई थी। उसने धीमे से कहा, ठीक है आदित्य, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कुछ दिन बाद सिया ने अपने परिवार से इस बारे में खुलकर बात की। उसकी मम्मी और पापा पहले तो चौंके, लेकिन फिर सिया की सच्चाई और उसके प्यार को समझते हुए उन्होंने आदित्य को घर बुलाया। आदित्य ने पूरी ईमानदारी और विनम्रता से सिया के माता पिता से बातचीत की। उसने कहा, मैं सिया से दिल से प्यार करता हूँ और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए वह सबसे महत्वपूर्ण है। सिया के पापा थोड़े समय के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम दोनों के बीच प्यार सच्चा है और हम तुम्हारे रिश्ते का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए ताकि हम यह समझ सकें कि तुम दोनों के भविष्य के लिए यह सही कदम होगा या नहीं। सिया और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आदित्य ने सिया का हाथ थामा। हम सबको समय देंगे, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ हफ्तों बाद सिया के माता पिता ने आदित्य और सिया की शादी को मंजूरी दे दी। वह दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी का असली कारण यह था कि उनका प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे और इसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। आखिरकार सिया और आदित्य की शादी हो गई। उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। वह दोनों एक दूसरे के साथ हर पल जीने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो, वे कभी अलग नहीं होंगे। शादी के बाद जब वे एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए यात्रा पर निकले, तो वे चांद के नीचे बैठे थे और आदित्य ने सिया से कहा, हमने प्यार की कसम खाई थी और देखो अब हम हमेशा साथ हैं। सिया ने उसे चुपचाप देखा और फिर एक गहरी सांस ली।
हमेशा, उसने कहा। सिर्फ हमेशा उनकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे पूरे संसार को उनके प्यार का विश्वास हो। सिया ने आदित्य का हाथ पकड़ा और बोला, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी आदित्य। आदित्य ने उसकी आंखों को चूमा और कहा, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सिया, उनके प्यार की कसम जो उन्होंने एक दूसरे से खाई थी, वो सच हो गई थी। यह कसम थी जो न सिर्फ उनके दिलों में बल्कि पूरी कायनात में गूंज रही थी।